हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आओ बेटा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा, अमोनियम फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट आयन एंड फॉस्फीन ऑन रिएक्टिंग विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है बेटा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। इफ 50 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम फॉस्फेट solution react with 16 ml of KMnO4 solution, then normality of KMnO4 solution would be। KMnO4 solution की नॉर्मेलिटी यहाँ पर बेटा पूछी है। तो देखो बेटा कैसे रिएक्शन होगा। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन हो रहा है, किसमें कौन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। तो अमोनियम फॉस्फेट का बेटा फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो बेटा NH4 होल थ्राइस PO4, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फेट। NH4 होल थ्राइस PO4, ठीक है बेटा, ये अमोनियम फॉस्फेट है। और दूसरा हमारा क्या है, KMnO4, यह है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। अब ध्यान दो बेटा, मीडियम क्या है, एसिडिक, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो बेटा, अमोनियम फॉस्फेट क्या बना रहा है, नाइट्रेट आयन, मतलब अमोनियम आयन का कन्वर्जन तो हो रहा है नाइट्रेट आयन में, गौर से समझना बेटा, NO3 माइनस में। और फॉस्फेट आयन का कन्वर्जन बोल रखा उन्होंने फॉस्फीन में, PH3 में। और एक बात ये हमें पता होना चाहिए, KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है बेटा Mn2 प्लस में। KMnO4 एसिडिक मीडियम में बेटा कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो, और अगली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स के बीच रिएक्शन होता है। जब भी रिएक्शन होता है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का रिएक्शन होता है। ध्यान दो बेटा, यहाँ अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3। ठीक है। फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस में जो फॉस्फोरस है, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा है +5। आप निकाल सकते हैं x माइनस 8 इक्वल टू -3। PO4 पर 3 माइनस होता है। KMnO4 में बेटा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा +5। ठीक है। और फॉस्फीन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा है -3। और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ही, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, पहली बात तो n फैक्टर ऑफ KMnO4 देखें आप। n फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना है बेटा, KMnO4 का n फैक्टर कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है बेटा 7 - 2 5 का, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 5। अब मैं लिख रहा हूं बेटा n फैक्टर ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, n फैक्टर और वैलेंस फैक्टर ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, मतलब NH4 होल थ्राइस PO4। ध्यान से देखना बेटा, कितना होगा इसका n फैक्टर, गौर से समझना बेटा। देखो यहां नाइट्रोजन का -3 है, कितने नाइट्रोजन है बेटा, 3 है। -3 से कितना हो रहा है बेटा, गौर से देखो, +5। कितना चेंज हुआ, 5 माइनस -3 8। और नाइट्रोजन है कितने, 3, तो +24 हुआ ना, +24। गौर से समझना बेटा, नाइट्रोजन का तो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा तो प्लस में जाएगा ना। नाइट्रोजन का अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का -3 है, और अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट आयन में। -3 से +5 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए प्लस आया। ठीक बात, कितना प्लस हुआ, 24। दूसरी बात, फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस का +5 है, और +5 से रिड्यूस हो रहा कितना, -3 में। -3 में डिक्रीज हुआ, चेंज कितना हुआ, 8 यूनिट का। 5 माइनस -3 8 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस का 8 होएगा। तो +24 -8 कितना आया बेटा, प्लस का 16। n फैक्टर इसका आया बेटा 16। मैं यहां से साइन हटा देता हूं, क्योंकि n फैक्टर में लिखना है
तो ये आ गया एन फैक्टर। एन फैक्टर हमने KMnO4 का और अमोनियम फॉस्फेट का दोनों का निकाल लिया। अब बेटा रिएक्शन होता हमारा किसके बीच, ग्राम इक्विवेलेंट्स के बीच। गौर से समझना बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी ज्यादा नहीं, आसानी से हो जाएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, ध्यान से देखना बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4, NH4 होल थ्राइस PO4। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको मैं नॉर्मलिटी N1 लेके चल रहा हूं, N1 इंटू वॉल्यूम V1 इन लीटर, ठीक है, V1 इन लीटर, ध्यान रहे। और इसका मैं नॉर्मलिटी N2 मान लेता हूं और इंटू वॉल्यूम V2 मान लेता हूं और वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है बेटा। अब हमें वैल्यूज को पुट करना है। देखो नॉर्मलिटी चाहिए बेटा, गौर से समझना, नॉर्मलिटी किसकी, KMnO4 की। पूछा क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 पूछा है, मतलब N1 हमें चाहिए, तो N1 को N1 ही रहने दिया, इनटू V1। देखो बेटा KMnO4 का कितना है, कितना लिखा है, 16 ml। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो 16 अपॉन 1000, ठीक है बेटा, लीटर में चाहिए ना वॉल्यूम। अब N2 देखो कितनी दे रखी है, यहां क्या लिखा है बेटा, 0.2 मोलर लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और बेटा, यहां पर ये हमें इसकी नॉर्मलिटी चाहिए और यहाँ पर क्या है, नॉर्मलिटी पूछी गई है। तो एक चीज बेटा और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, नॉर्मलिटी हमें निकालनी है, ओके। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब इसका देखो अमोनियम फॉस्फेट का ये मोलरिटी दे रखी है बेटा, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी रिलेशन क्या होता है बेटा, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है बेटा, ये रिलेशन होता है नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में। तो मोलरिटी दे रखी 0.2 और एन फैक्टर अमोनियम फॉस्फेट का कितना है बेटा, अमोनियम फॉस्फेट का एन फैक्टर हमने निकाला है, कितना आया, जी आया 16, समझ रहे बेटा। तो देखो नॉर्मलिटी कितनी है, नॉर्मलिटी है 0.2 इंटू एन फैक्टर अमोनियम फॉस्फेट का कितना आया 16, ठीक है। वॉल्यूम कितना है बेटा अमोनियम फॉस्फेट का 50 ml, और डिवाइड करेंगे हम इसको लीटर में, मतलब कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, ठीक है बेटा। अब हमें इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 16N1 अपॉन 1000, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू, इधर देखो बेटा कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 इंटू 0.2 10 हो गया, 10 इंटू 16 ये हो जाएगा 160, ठीक है बेटा, ये हो गया 160 और अपॉन में कितना 1000, ठीक है बेटा। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया और 16 से 160 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स बेटा 10 टाइम्स, ठीक है ना, 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। N1 का वैल्यू बेटा कितना आ गया, N1 का जो वैल्यू आया वो कितना आया बेटा 10 आया, और नॉर्मलिटी है तो यूनिट क्या होती है इसकी, नॉर्मल। 10 नॉर्मल इज द नॉर्मलिटी ऑफ N1। हमने क्या माना था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, मतलब नॉर्मलिटी। वो N1 यहाँ पर क्या था बेटा, नॉर्मलिटी थी इसकी, N1 इज द नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4, और यही तो पूछा था नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4, कितना आया 10। आंसर बेटा क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बेटा। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3rd ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।